हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय हिंदी। तो दोस्तों हिंदी का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको सबसे पहले दिया है, समय है 3 घंटे और इसके बाद पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद है इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 के सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 32। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 10, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 20। इसके बाद नंबर 5 है 3 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 6 है 4 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 16। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसा कि आपको सबसे पहले दिख रहा है, प्रश्न 1 से विकल्प चुनिए, जिसमें नंबर 1 है मोर मुकुट कौन है। इसके बाद नंबर 2 है कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 3 शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। इसके बाद नंबर 4 है रजनी पाठ की लेखिका है। इसके बाद है नंबर 5 स्पीति घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है। इसके बाद है प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें नंबर 1 है किसान का बेटा रिक्त स्थान लाठी से मारा गया। इसके बाद है नंबर 2, इसके बाद है रिक्त स्थान 3, इसके बाद है नंबर 4, इसके बाद है नंबर 5, इसके बाद है नंबर 6। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से सही जोड़ी दी गई, तो आप इसको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 4 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया। इसके बाद नंबर 2 है उजरी कौन थी। इसके बाद नंबर 3 है किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। इसके बाद नंबर 4 है भवानी प्रसाद मिश्र की माँ कैसी थी। इसके बाद नंबर 5 है रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 5 सत्य व सत्य लिखिए, जिसमें नंबर 1 है सत्यजीत राय की अंतिम फिल्म पैंथर पांचाली थी। इसके बाद नंबर 2 है कृष्ण को अपनाने के लिए मीरा ने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 3, इसके बाद है नंबर 4, इसके बाद है नंबर 5 भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 6 बालक राम की दंत पंक्ति की चमक की उपमा किससे दी गई है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है झूरी की ससुराल जाते समय बेलों ने क्या समझा। इसके बाद प्रश्न 7 है खेतों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है कवि ने सोने की किंकनियाँ किसको कहा है। इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 8 खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है मुरली वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी को किसका स्मरण हुआ। इसके बाद प्रश्न 9 है मुरली वाले के भाव सुनकर विजय बाबू ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 10 तुम हो धरती के पुत्र न हिम्मत हारो। तो दोस्तों ये एक पद्यांश है, तो आप इसको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके कुछ प्रश्न नंबर 1 प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 2 है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 11 छायावाद की विशेषता लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है प्रगतिवाद की रचनाओं के साथ कवियों के नाम भी लिखिए। इसके बाद प्रश्न 12 मीरा ने हरि के चरणों कौन कौन सी विशेषता बताई है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है बालक कृष्ण के रुचिकर व्यंजन क्या थे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 13 गंगा की धार के मध्य स्थित द्वीप कवि को कैसा दिखाई देता है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है खंजन पक्षी का दुख किस ऋतु में मिट जाता है। इसके बाद प्रश्न 14 भय और उत्साह में क्या अंतर है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है मातृभूमि और स्वर्ग में क्या अंतर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 15 मुंशी प्रेमचंद अथवा सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। नंबर 1 जीवन परिचय, नंबर 2 दो रचनाएं, नंबर 3 साहित्य में स्थान। इसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर।
इसके बाद है प्रश्न 16, सूरदास अथवा मीराबाई का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है 2 रचनाएं, इसके बाद नंबर 2 है भाषा शैली, इसके बाद नंबर 3 है साहित्य में स्थान। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी इनके आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।